तेजस्वी यादव जी जब हाफ पैंट पहनते हैं तो उस समय से हम राजनीति करते हैं। और वो तेजस्वी यादव हम लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को बाहर निकल के बोलना चाहिए। अब सदमे में नहीं रहें, हार से सबक लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़। देखिए, कल जो है ऐतिहासिक दिन रहा जहां सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। ऐसे में आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संतोष सुमन जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले बहुत शुक्रिया सर, फिर से आप मंत्री बन गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे में सर, भाजपा इस बार प्रचंड जीत दर्ज की। ऐसे में आप विपक्ष का तो बिल्कुल सुपड़ा ही साफ कर दिए हैं। ऐसे में बात की जाए, फिर भी लगातार जो है तेजस्वी यादव अपने पोस्ट के जरिए आप लोगों पर प्रहार करे, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, तेजस्वी यादव जी को बाहर निकल के बोलना चाहिए। अब सदमे में नहीं रहें, हार से सबक लें और हार की समीक्षा करें और उससे कुछ सीख करके जनता के बीच में जाएं और सुधार करें। जहाँ तक हम लोग के ऊपर आरोप लगाने की बात है, तो हारा हुआ खिलाड़ी तो इस तरह का आरोप लगाता ही है। हमने मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। जनता के बीच में विश्वास रख के हम लोग जिस समाज के जिस तबके से आते हैं, वहाँ राजनीति सोचने वाला बहुत दूर तक कोई नहीं है। और उस समाज से आ करके जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और ये समाज जब जागरूक हुआ है तो उन लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि आप अगर सर्वे करेंगे बिहार में, जहाँ पर उनके सपोर्टर रहते हैं, समर्थक रहते हैं, वहाँ पर हमारे लोग रहते हैं। एक ज़माना हुआ करता था कि उनको डरा धमका करके वो भी वोट ले लेते थे और जीत जाते थे। और आज वो नहीं हो पा रहा है। मेरा समर्थक उनसे आँख में आँख मिला करके उनको खदेड़ दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा मिर्ची हम ही से उनको लग रहा है। तो एक दलित का बेटा है, इतना बड़ा पद पर चल गया तो उनको ख़राब लग रहा है। अपने पूरे परिवार सब लोग एमपी एमएलए राज्यसभा और जितना भी तरह का माँ है जो सदन में उच्च सदन के नेता हैं, अपने इस सदन के नेता हैं, ये क्या है? इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। और हम लोग तो संघर्ष करके आए हैं। जीतन राम मांझी संघर्ष का दूसरा नाम है और हमने भी दूसरी पार्टी में संघर्ष किया। और ये आज से नहीं, कई एक दिन से मेरे बारे में लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव जी जब हाफ पैंट पहनते हैं तो उस समय से हम राजनीति करते हैं। और वो तेजस्वी यादव हम लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। तो भाई, बोलने वाले बोलते हैं, बोलने दिया जाए। तो आपको पसंदीदा खास मानते हैं और जैसा कहते हैं कि आपकी सासू माँ भी, आपकी पत्नी भी, पिताजी तो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं ही। ऐसे में मतलब अगर बात की जाए एनडीए की ही, तो उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं उनको मंत्री बना दिया जाता है। वो ना ही जनता से चुने हुए हैं और ना ही एमएलसी हैं। ऐसे में लगातार दीपक प्रकाश के ऊपर लोग हमलावर है। ऐसे कैसे? देखिए, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात कह रहा हूं। मेरी बात जहां तक है, तो मैंने कहा ना कि हम राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं और हमने राजनीति पूरी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई करके, मेरे पिताजी का पार्टी बना, उस पार्टी में प्रधान महासचिव रहे, हर काम किए। तो राजनीतिक में मैंने सीखा है, राजनीति में सीख करके हम राजनीति में आए हैं। उनके जैसा डायरेक्ट हम डिप्टी सीएम नहीं बने हैं। और डिप्टी सीएम बन करके दूसरे का काम किया हुआ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कामों को गिनवा दिए और गिनवा के अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं, हमने नौकरियां दी है। तो झूठ बोलने वाला, फरेब करने वाला, माया जाल बुनने वाला, जो झूठ का माया जाल जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति हम लोग पर करता है। तो ऐसे कहने से उनको भला नहीं होने वाला। अगर उनको बिहार में धरती पकड़ना है, जनता के बीच में संवाद स्थापित करना होगा, जनता पर विश्वास स्थापित करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। अगर नहीं सीखेंगे, इस तरह की बात करते रहेंगे तो कीचड़ उठाते रहिए आप। कुछ ना कुछ कीचड़ आपके ऊपर। आपने झूठ बोला कि सब वोटर लिस्ट में सबका नाम कट गया है। हाँ, दलितों का नाम कट गया है, पिछड़ों का नाम कट गया, अल्पसंख्यकों का नाम कट गया, सबका नाम कट ही गया। तो इतना बम्पर वोटिंग कैसे हुआ? एक सवाल ये भी ले लूँगी, अभी आप जिस मंत्रालय में थे उसके उनको तो बहुत अच्छे से आपने कार्य किया। अब क्या लालसा है, किस मंत्रालय की चाहत है अभी आपको? देखिए, कुछ चाहत नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे वो मंत्रालय में काम करेंगे। और बस समय 1 घंटे 2 घंटे की बात है, मंत्रालय भी क्लियर हो जाएगा और हम लोग अपना मंत्रालय में योगदान देके काम करेंगे। हमको सिर्फ काम करना है, मंत्रालय की चिंता नहीं है। एक सवाल आखिरी आपसे ले लूँगी। जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड जीत हुई और विपक्ष को करारी हार हुई, ऐसे में तेजस्वी यादव तो चुप ही थे, पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं आप लोगों को कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आप लोगों की बात कह रहे हैं कि आपने वोट को खरीद लिया है 10,000 रुपये दे करके। अगर आप जो वादे किए हैं महिलाओं को 2 लाख रुपए नहीं देते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंगामा पूर्वक वो लोग बताएंगे उन महिलाओं को 2 लाख रुपए आखिर कब दे रहे हैं आप लोग? अब देखिए, वो करने की क्षमता तो उनमें है नहीं।
एक उग्र सपोर्टर के साथ तो मैदान लाठी लेके उतर सकते हैं, क्योंकि उनका तो भाई वही यूएसपी है। उसके अलावा आम जनता, गरीब जनता उनके साथ नहीं है। अगर उनके साथ होता तो रिजल्ट कुछ और होता। जहाँ तक वादे करने की बात है, तो हमने जो बोला है और हर के खाते में 10,000 रुपया गया है, और उसके बाद जो बिज़नेस करेंगे, जो शुरुआत करेंगे और उनको जांच होगी टीम के द्वारा, उसके बाद 2 लाख रुपया दिया है। तो हम लोग को झूठे वादे थोड़े किए हैं। आने वाला समय में आप देखेंगे कि हम लोग फेज़ वाइज सब महिलाओं को जो बिज़नेस करने को इच्छुक हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम सहायता भी करेंगे, उनके लिए बाज़ार बनाएंगे और हम अपने संकल्प में पूरी तरह से खरे उतरेंगे। तो निश्चिंत रहिए, उसकी चिंता नहीं करना है। डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार झूठ नहीं बोलती है। उनके जैसा हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम एक ही चुनाव नहीं लड़ते हैं। उनको तो बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ लिए, अब 5 साल तक सो जाएंगे, अब 1 महीना बचेगा तो फिर आएंगे। हमें तो हर जगह दूसरे स्टेट में भी लड़ना होता है एनडीए को, उसके बाद लोकसभा भी लड़ना है। तो हम एक जगह अगर गलत करेंगे तो दूसरी जगह कैसे हमको वोट मिलेगा? इसलिए वो चिंता अपनी करें, एनडीए की चिंता ना करें। चलिए, अब तेजस्वी यादव चिंता खुद की करे, दूसरों की ना करो। ऐसे में जिस तरीके से उन लोगों के द्वारा लगातार पोस्ट आ रही थी कि 10,000 रुपये प्रलोभन देकर चुनाव जीता गया है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।